हाय गाइस, अब जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटेंशंस पे या एसेट्स पे। या मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले अगर आप गूगल एड्स की जो है वो पुरानी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप जाएंगे गूगल एड्स में या गूगल एडवर्ड्स में, तो आपको ये एक्सटेंशंस के नाम से जो है ना नज़र आएगा। मगर अब जो है इसको गूगल एड्स ने चेंज करके जो है अब काफ़ी चेंजेस जो है नाउ एंड देन करता रहता है। मैंने पहले भी इस कोर्स के दौरान मुख्तलिफ टॉपिक्स में जो है मुख्तलिफ चैप्टर्स में जो आपको डिस्कस करके गए कि जो इंटरफेस आपको हो सकता है अभी नज़र आ रहा हो या मैं आपको जो एग्जांपल के तौर पे इस कोर्स में शो कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम जो है आपको इंटरफेस जो है वो बाद में जाके नज़र आ रहा हो जब भी आप कोर्स देख रहे हो। तो एनी हाउ, जब आप इसको इंटरफेस पे जो है ढूंढ रहे होते हैं गूगल एड्स के, तो आपको ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो एड्स और एसेट्स के अंडर जो है वो नज़र आ रहा होता है। ये क्या है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इंटरफेस पे जो है गूगल एड्स से जो है ये देख लेते हैं कि दिखता कहाँ है। आप जब ऑल कैंपेन्स में जब आप जाएंगे तो आपको नीचे जो है वो सारी कैंपेन्स आपकी नज़र आ जाती हैं। आप कोई भी एग्जांपल के तौर पे कैंपेन जो है उसकी ले लेते हैं। हमने कहा कि जी ये एक कैंपेन की एग्जांपल है। लेफ़्ट साइड पे आपको जो है वो इसके एड्स एंड एसेट्स के नाम से जो आपको नज़र आता है, जिसमें आप एसेट्स के कॉलम पे आप जा रहे होते हैं और उसमें आपको जो है ये शो हो जाता है जो चीज़ें आप इस पर इनपुट कर रहे होते हैं। ये क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये अभी हम फर्दर देख लेते हैं। सेकंड चीज़, जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं या कुछ अपनी क्रिएशन के लेवल पे आप होते हैं, तो वहाँ भी जो है आपको जिस तरह दिखाई दे रही होती है, आपने सारा जो है कीवर्ड्स वगैरह का जो है वो कर लिया, आपने कीवर्ड्स डाल दिए, ऐड की कॉपी बना ली, हेडलाइंस वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब आपने करा लिया। उसके बाद आपका जो है वो नीचे जाके जो आपके ऑप्शन आने शुरू होते हैं इमेजेस के, लोगो नेम एंड बिजनेस नेम एंड बिजनेस लोगो के, साइट लिंक्स के, और ये मोर टाइप्स ऑफ एसेट्स। दिस इज़ वेयर आपका ये एसेट्स आप इनपुट इसमें कर रहे होते हो अपने ऐड के कैंपेन्स में, आपकी ऐड ग्रुप लेवल पे, कैंपेन लेवल पे, इन लेवल्स पे जो है आप इसको कर रहे होते हो। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपने जो है वो कौन कौन सा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो प्री डिफाइंड होती हैं चीज़ें। अगर आप चाहें तो कुछ प्रमोशन सेलेक्ट कर लें, प्राइस सेलेक्ट कर लें, स्ट्रक्चर स्निपेट छोड़ दें, लीड फॉर्म छोड़ दें, ये आपके ऊपर होता है। एक चीज़ जो है ख्याल रखना होता है कि ये हर बार जो है आपने जो डाला है वो शो नहीं होगा। अगर आपने मल्टीपल चूज़ किए हुए हैं तो उसमें जो है वो स्वैप जो है वो करता रहेगा, बस बेस्ट परफॉर्मिंग के हिसाब से जो है वो चलता रहता है। अब हम फर्दर इसको जो है लेके चलते हैं कि व्हाट आर एसेट्स, एग्जैक्टली होते क्या हैं, इसको जो है वो देखते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। देखें, जब भी आपको ऐड दिखता है, आपको ऐड इस तरह दिख रहा होता है गूगल SERP पे जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपको स्पॉन्सर्ड ऐड या आपको पेड ऐड जो है वो कुछ इस तरह दिख रहा होता है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इसको कट पेस्ट करके जो है लगा दिया। तो उसमें आपने ये देखा होगा अक्सर का, या तो आप जो है वो आजकल जो है, पहले जो है ये लोगो और नेम, ब्रांड नेम जो है वो नहीं आ रहा होता था, डायरेक्ट ऐड के नाम से आपके आ रहा होता था। अब बाकायदा आपका ब्रांड नेम और इवन लोगो भी आ जाता है। इसमें शो नहीं हो रहा है बट अक्सर कंपनीज़ में जो है वो लोगो भी जो है यहाँ शो हो रहा है। आप जाके अभी एट द मोमेंट टेस्ट भी जो है उसको कर सकते हैं। एनी हाउ, अक्सर वक्त आप वंडर करते होंगे कि यार जब लिमिट जो है वो हेडलाइन की जो है आपकी कुछ है, आपकी डिस्क्रिप्शन की जो है वो कुछ है, तो उससे ज़्यादा एक्सीड कैसे कर लेता है? वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा होता है। आप उसमें स्ट्रक्चर स्निपेट डाल रहे होते हो, साइट लिंक्स डाल रहे होते हो, लोकेशन एक्सटेंशन डाल रहे होते हो, बहुत सी चीज़ें डाल रहे होते हो, तो उससे आपका ऐड जो है मुख्तलिफ दिखता है। अच्छा, अक्सर औक़ात लोग जो हैं इसको जो है यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या दे आर लेज़ी कि उसको जो है वो कौन डाले, ये वो फ़ायदा नहीं होता ये वो। लेकिन जितना आप एक्सटेंशन, ये गूगल एड्स ने आपको जो है एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आप यूटिलाइज़ कर सको, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली एन ऑप्शन। आपको करना चाहिए इसको, ऑप्शन के तौर पे नहीं ले, इसको ले सकते आप। दिस इज़ अ नेसेसिटी कि आप जब आप गूगल एड्स बना रहे हो, देखें इसमें आपकी मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी आती है। अगर आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं तो दैट इज़ द फॉर्म कि आप इसको मेच्योर इनफ हैं कि आप इसको समझ सकते हैं इसके पोटेंशियल क्या है। सो दैट इज़ द रीज़न कि वी यूज़ दिस एक्सटेंशन। अब आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा है, ये साइट लिंक एक्सटेंशंस हो गए, या आपके स्ट्रक्चर स्निपेट हो गई, या कॉल आउट्स हो गए, अलग अलग होते हैं। इसमें आपका लोकेशन एक्सटेंशन दिया हुआ है, प्रमोशन होती हैं, प्राइसेस होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो आपके जो है वो एसेट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, एसेट जो है वो लोग अमूमन जो है वो डालते क्यों हैं, वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट, इसकी क्या वजह है, इसको भी जो है हम देखते हैं। अच्छा देखें, कुछ चीज़ें अगर हम इसको ऐड को लेके चलें बाबा, तो उसको देखें, अगर आप नॉर्मली कुछ भी नहीं डालें एक्सटेंशंस में, तो आपका ऐड सिंपल जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, कॉलर्स टुडे और ये बस एक्सक्लेमेशन मार्क जो है। अब बाकी अगर हम देखें 8 जो ऐड हैं, 10 जो ऐड हैं, जो भी आपके ऐड आपके साथ आ रहे हैं, तो उसमें आपको कमो पेज जो है वो यही आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा।
तो आप स्टैंड आउट कर लेते हैं कि अगर आप एक्सटेंशंस यूज़ कर लेते हैं। फर्स्टली लोग यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, अक्सर लोग तो यूटिलाइज़ भी नहीं कर रहे होते, तो आपका जो ऐड होता है वो स्टैंड आउट कर रहा होता है बाकियों से, क्योंकि बाकी सेम फॉर्मेट कॉपी कर रहे होते हैं। दे लेज़ी कि वो जो है उस चीज़ को जो है यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। डोंट बी लेज़ी लाइक देम। सेकेंडली ये कि आपको कवरेज एरिया ज़्यादा मिलता है। आपका जो SERP के पेज पे जो है आपको कवरेज एरिया ज़्यादा मिल जाता है, जो कि आपका ऐड जो है वो प्रोमिनेंट बनाता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको जो है उसमें फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि देखें लोगों को क्विक एक्सेस मिल जाता है। अब कोई बंदा है वो बेसिकली जो है वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह को अवेल करना चाह रहा है, ऐप डेवलपमेंट है उसकी जो है, तो वो अगर कोई पर्टिकुलर पेज पे जाना चाह रहा है तो आप जो है उसकी वॉच वीडियो जाके देख लो, उनका काम देख लो, आप उनके सॉल्यूशंस देख लो। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो डेंटिस्ट का अगर आपने ऐड चलाया हुआ तो डायरेक्ट आपने इसी तरह जो है वो साइट लिंक्स में जो है कोई बुक एन अपॉइंटमेंट डाल दिया, या लोकेशन उसने देखनी कि आपके घर के करीब है या नहीं है तो उसने लोकेशन डाल दी। कोई ऑफ़र पर्टिकुलर है तो वो आपको जो है स्टैंड आउट करती है, क्योंकि बाकियों ने जो है प्राइस मेंशन नहीं की हुई होती, और अगर आपने की भी होती है तो उसमें आपका ही फ़ायदा दिख रहा होता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप इसमें जो है स्टैंड आउट कर सकते हैं कि इफ़ यू आर यूजिंग एसेट्स। वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट, वॉट आर द बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग एन एसेट्स, इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं गहराई में। देखें जैसे मैंने पहले डिस्कशन की कि इंक्रीज विजिबिलिटी, आपकी विजिबिलिटी बेसिकली इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आपका कवरेज एरिया बढ़ जाता है ना। आप अगर किसी उसमें जा रहे होते हैं सर्च इंजन के पेज पे और आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, तो आपके अगर जितनी इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करेंगे लोगों की आईबॉल्स जो है वो अट्रैक्ट होंगी, आप जो है वो उनको उनकी अटेंशन जो है आप ग्रैब कर सकते हो, विजिबिलिटी ग्रैब कर सकते हो। जब आप उनकी विजिबिलिटी ग्रैब करेंगे तो क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ेगा, जितने लोग जो है आपका ऐड जिनको दिखाई देगा वो क्लिक भी करेंगे तो आपका क्लिक थ्रू रेट जो है बढ़ेगा। सेकेंडली बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। अब बेटर यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो एक्सटेंशन से कैसे हो सकता है। अब देखिए कोई पर्टिकुलर बंदा है वो डेंटल सर्विसेज जो है वो ढूंढना चाह रहा है, आपका ऐड जो है वो दिख गया, ठीक है, आपने एक ऐड बनाया, 2 ऐड बनाए हैं, जेनरिक फॉर्म में बनाया है बहुत से लोगों को टारगेट करने के लिए। मगर एक पर्टिकुलर बंदा है जो कि जल्द से जल्द जो है चीज़ करवाना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि ये सर्विसेज क्या ऑफर करते हैं। अब हो सकता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट हो सकता है आप अपने बच्चे का करवाना चाह रहे हो, तो वो उसमें जो है सर्विसेज में आप चेक करना चाहेंगे कि जी ऑफ़र करते हैं या नहीं करते हैं। पेशेंट फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया कि जी आप जल्द से जल्द जो है ना अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं ताकि भाई आपका मिस ना हो जाए, कोई इमरजेंसी है, एनी पर्टिकुलर रीजंस। रिव्यूज़ आप लेना चाह रहे हैं तो क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स हो गए, इसके थ्रू हो गए, तो आप वो डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे ले जाएगा जिस पे वो एग्जैक्टली ढूंढना चाह रहा है। सो उसका यूज़र एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छा हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप एक्सटेंशन यूज़ करें। सेकेंडली हायर एड क्वालिटी स्कोर। अब ये कैसे हो सकता है। देखें अगर गूगल को जो है आप ये शो कर रहे हैं कि आपका अच्छा क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस अच्छा है क्योंकि बाउंस रेट कम होगा, लोग जो है उस जो ब्राउज ज़्यादा कर रहे हैं आपकी वेबसाइट, क्लिक ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, वो लैंडिंग पेज पे ठहरना चाह रहे हैं, वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लैंडिंग पेज पे स्क्रॉल करके ढूंढना चाह रहे हैं। तो गूगल एड्स को जो है वो ये मैसेज पहुंचता है कि इसका जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, क्लिक थ्रू रेट अच्छा है, चीज़ें जो है वो अच्छी जो है वो टारगेट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका क्वालिटी स्कोर भी जो है वो बढ़ जाता है। एंड इवेंचुअली क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा सब, तो वो इवेंचुअली क्वालिटी स्कोर आपका बढ़ेगा तो आपकी कन्वर्जन भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी कन्वर्जन इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखें आप ऐड अच्छा बनाएंगे, आप उसके इसके साथ साथ एक्सटेंशन अच्छे यूज़ करेंगे तो आपकी इवेंचुअली ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी। ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका CTR अच्छा होगा, आपका CTR अच्छा होगा तो आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, और इवेंचुअली अगर आपका क्वालिटी स्कोर और CTR अच्छा है तो आपका कन्वर्जन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गूगल आपको खुद जो है पुश करने की कोशिश कर रहा होता है कि आपका जो है वो कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा है। गूगल जो है इसको एक्सटेंशंस को जो है बहुत ज़्यादा जो है अब पहले जो है इतना वो नहीं कर रहा होता था, अब काफ़ी वेटेज देता है कि जितने लोग जो हैं यूज़ कर रहे होते हैं। देखिए इट्स एन एक्स्ट्रा लैंड जो कि वो गूगल एड्स आपको अपनी प्रॉपर्टी पे प्रोवाइड करने का मौका दे रहा है। अब वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको किस तरह जो है इसको इस्तेमाल करना है। अब इसको जो है हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में जो है इसको देखेंगे कि हाउ टू सेटअप एंड एक्टिवेट एक्सटेंशंस इन योर गूगल एड्स अकाउंट।